दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि पुराने नियम में मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहा गया है और मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ है और इस बारे में परमेश्वर का वचन क्या है पवित्र बाइबल में। दोस्तों, अभी हम सुनेंगे नए नियम में मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें और उसके वचन के आधार पर करें, यानी परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे ही उसकी आराधना करें। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि वचन में लिखा है, तुम कोई मूर्ति पूजा ना करना और ना तो मूर्ति बनाना, और करोगे मूर्ति पूजा करोगे तो तुम्हें शत्रुओं के बस में कर दूंगा। ये सिर्फ पुराना नियम का समस्या नहीं था, नहीं, नए नियम का भी समस्या था। दोस्तों, यीशु मसीह के जाने के बाद जब कलीसिया बनी तो कलीसिया में ये शिक्षा भी बढ़ने लगा कि हमें मूसा का व्यवस्था और शिक्षा को मानना जरूरी है और खतना करना भी जरूरी है। तब बड़ा ही भ्रम बढ़ा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब उस समय में यरूशलेम में एक सभा बुलाना पड़ा और उस सभा का एक नतीजा निकला। प्रेरितों के काम 15:19 में लिखा है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। और 20 पद में लिखा है कि परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्ति की शुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए मांस से और लहू से परे रहे। दोस्तों, कलीसिया को मूसा का व्यवस्था मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये फैसला हुआ और पद 28 में लिखा है कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। बस उनसे इतना कहा गया कि बस तुम मूर्ति के आगे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, बलि किया जाता है और खून से दूर रहना, इन सभी चीज़ों से दूर रहना, यानी खून को नहीं पीना है, क्योंकि उस समय बलि किया गया जीव का खून प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था। और गला घोटा गया मांस से भी दूर रहना है, क्योंकि उसका खून उसके अंदर ही रहता है। और व्यभिचार से दूर रहना है, ताकि तुम्हारा भला हो और आगे शुभ हो। इसे नए नियम में मुख्य तौर पर व्यभिचार और मूर्ति पूजा से दूर रहने के लिए कहा गया है। और अगर आप इन दो चीज़ों से दूर रहेंगे तो याद रखें कि परमेश्वर आज भी आपके शत्रुओं से लड़ेगा और आपको दुष्ट आत्माओं के वश में जाने से भी बचाएगा और आगे भी आपका भला ही करेगा। दोस्तों, जैसे परमेश्वर का वचन पुराना नियम में था, वैसे ही नए नियम में भी है और शर्त आज भी वही है कि हमें व्यभिचार और मूर्ति पूजा से दूर रहना है। पुराने नियम में इस बारे में क्या कहा गया था और बाइबल में इस बारे में क्या लिखा है, आप मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरा आज का वचन यही समाप्त होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।